मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल जो विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी है। इस देश के माननीय गृह मंत्री के द्वारा जो बाबा साहब को लगातार उन्होंने कहा, अपशब्द बोले और ये भी कहा कि अगर नाम लेते तो वो मोक्ष प्राप्त हो जाए। 22 तारीख को एक आतंकी घटना हुई थी, वो घटना में 26 लोग शहीद हुए। उन परिवारों के प्रति मेरी श्रद्धा भी है और उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और मैं इस समय औरैया में हूँ और औरैया से हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं मिस्टर धीरेन्द्र कबीर जी, और उनसे जानेंगे कि जो सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही है, जो फ़ोटो आदि बाबा साहब की है और आदि अखिलेश यादव जी की है, और उस फोटो को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में हर जनपद पर धरना प्रदर्शन किया है, विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है आजाद समाज पार्टी की, तो जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। पहले तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सर, जो बीजेपी ने कल बाबा साहब और अखिलेश यादव जी की जो फोटो है आधे आधी करके, मैं आपको जो दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में उसका विरोध किया है जबरदस्त, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल जो विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे की मंशा भी समझना पड़ेगी। क्या उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो बाबा साहब की सिर्फ तस्वीरों तक ही है या उनकी विचारधारा? ये लोग जीते जी बाबा साहब की 1949 में आरएसएस के लोग वहीं जिंदा पे बाबा साहब की अर्थी निकाले। तो वहीं पर आपने देखा होगा कि जिस महीने में हम लोग देख रहे हैं, ये 14 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे बहुजन समाज, जो पूरे दुनिया के, जो बाबा साहब कोई एक जाति एक धर्म के लीडर नहीं है, एक वर्ग के लीडर नहीं, पूरे ग्लोबल वैश्विक नेता हैं और उनकी जो पहचान है पूरी दुनिया में बुद्धमान के तौर पर है, द सिंबल ऑफ नॉलेज जिनको कहते हैं, उन्हीं की जयंती पर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, इसी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे लोगों की जो कार्यक्रम को लेकर अनुमतियां होनी थी, जगह जगह जुलूस निकलने थे, उन जुलूसों की परमिशन नहीं दी गई। तो मैं आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि इनका चाल चरित चेहरा जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता को और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्य किया गया, क्योंकि ये जो फ़ोटो थी, निश्चित तौर पे मैं इस फ़ोटो की निंदा भी करता हूँ, वो अशोभनीय है। और उनके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो भेंट की गई, मैं उनकी नासमझी समझता हूँ, लेकिन चूँकि जिनको वो भेंट की गई वो तस्वीर ही सिर्फ नहीं थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तो मेरा सवाल भी यह है कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व के श्री अखिलेश यादव जी, उनके जब कार्यालय में अगर होर्डिंग बैनर लगे तो बिना कार्यालय की परमिशन की कोई होर्डिंग बैनर लगते नहीं है। क्योंकि उनका कार्यकर्ता है, वो फ़ोटो भेंट की वो एक अलग मसला है, लेकिन उसके साथ साथ उनके कार्यालय के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग बैनर भी लगे थे। तो जब उनको दी गई तो उन्होंने खुद स्वयं कार्यकर्ता के द्वारा जब दी गई तो उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर डाला। उनको ये समझना चाहिए था क्या ऐसा कंपैरिजन करना, क्योंकि इसी के पीछे आपने एक चीज़ और देखी हो गई थी कि जो राम मंदिर को लेके देश के प्रधानमंत्री द्वारा उंगली पकड़ के रामचंद्र जी को वो लेके जा रहे हैं, उसी तर्ज पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक, इसको मैं चाटुकारिता ही कहूँगा, और भक्ति की अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए, अपने नेता के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए की गई ये बहुत ही तुच्छ और हल्की मानसिकता है। वो इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीरियस लेना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी है। उनके अंदर जो रोष पैदा हुआ, और ये रोष वाजिब, मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी शब्दों के माध्यम से कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ कोई कहाँ बाबा साहब हैं, आप बाबा साहब को पॉलिटिकली देखेंगे तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाजशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपने देखा हो कि राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र, हर जगह के बाबा साहब के बराबर दुनिया में कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं है। और उनसे आधी फ़ोटो कर देना महापुरुष की, क्योंकि ताज़े आपने देखे समाजवादी पार्टी के लोग जो तथाकथित अपने आप को एडीए जो भी बना के घूम रहे हैं, उसी जगह पे जब उनको देखा जाए तो इनको वैचारिक होना चाहिए। ये मेरा उनको सलाह भी है, और मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो तस्वीरों तक, ये चित्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इनको चरित्र को भी पकड़ना चाहिए महापुरुषों का। और इनका चरित्र जो है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जहाँ पर जाके इन्हीं के
बगल में एक घटना हुई है, आपने देखा होगा अलीगढ़ में। तो जहाँ पर भी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ घटनाएं होती हैं तो उनको बोलना चाहिए, और इस तरीके के महापुरुषों के साथ अपनी फ़ोटो को अगर कोई दे भी रहा है तो उनको समझना चाहिए था। और शायद उनके द्वारा माफ़ी भी मांगी गई है, लेकिन जो ये नाकाफ़ी है, और ये हरकत किसी 10-12 साल के बच्चे के द्वारा नहीं की गई। ये उनके पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे जिला स्तर के, और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उसको पोस्ट किया गया। तो पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में रोष है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये किया गया विरोध प्रदर्शन, विरोध करने की इजाज़त है, लेकिन उनको चाल चेहरा जैसे कि मैंने आपको बताया वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ बाबा साहब की जयंती परमिशन भी नहीं देते हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जालौन घटना है, पूरे देश के अंदर एक एक कोने में यही वो लोग हैं जो पूरे प्रदेश में, देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। सरकार में कौन बैठा है? अगर आप सचमुच में बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमारे लोग अगर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो आप उनकी परमिशनें दें। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, औरैया में भी कई ऐसी जगह है जहाँ 2-2 साल से परमिशनों की जाते अधिकारी चक्कर लगाते हैं, वो वापस चले आते हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर उनका प्रदर्शन करना, अगर उनको दिल में बाबा साहब हैं और सचमुच उनका सम्मान करते हैं तो उनको कानून बनाना चाहिए कि जो भी बहुजन समाज का अगर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, या जगह जगह जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी, ये कौन तोड़ने वाले लोग हैं? जो लोग ये चीज़ें कर रहे थे, तो उनसे मेरा यही कहना है कि जब बाबा साहब की प्रतिमा टूटती है, हमारे लोग जाते हैं, तो सरकार उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही, या जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर कड़े कानून आने से क्यों नहीं लगा रही है? तो अगर सचमुच में वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा की जगह पर बाबा साहब की राह पे चलें, जो उन्होंने मार्ग दिखाया, बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलें, और तब जाके अगर ऐसा करते हैं तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। बाकी की आपने देखा भी है कि इससे पहले भी एक बयान आया था जनवरी के लगभग, इस देश के माननीय गृह मंत्री के द्वारा, जो बाबा साहब को लगातार उन्होंने कहा, अपशब्द बोले, और ये भी कहा कि अगर नाम लेते तो वो मोक्ष प्राप्त हो जाते। तो बाबा साहब किसी का मोक्ष प्राप्त कराने के लिए नहीं है। तो जो लोग कल, जो नेता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में जो बाबा साहब के सम्मान के लिए गए थे, तो उन सारे कार्यकर्ताओं से मेरा प्रश्न भी है, और भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं से भी प्रश्न है, क्या गृह मंत्री जी के उस बयान के लिए भी कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर खिलाफ गए, मैं उसका सहयोग करता हूँ, गए, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अमित शाह जी के खिलाफ भी इसी तरीके से प्रदर्शन आने वाले समय में करेंगे, या उनके इस बयान की निंदा करेंगे, भर्त्सना करेंगे? ये प्रश्न है मेरा। सर, एक और जो है वीडियो वायरल हो रहा है जी, औरैया जनपद के, क्योंकि आप से ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्वतः आप औरैया जनपद से ही जी। हैं, और औरैया जनपद के जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, कि अगले जातों को जूता मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मेरी यही है कि जिनके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरीके की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के औरैया के जिलाध्यक्ष के द्वारा जो की गई है, तो अगर वो उन्होंने किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अगर इस तरीके का बयान दिया है, तो फिर मेरा वही सवाल है, क्या वो लोग इस देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बाबा साहब का अपमान किया गया, क्या उनके लिए भी यही शब्दों का प्रयोग करेंगे? ये सवाल है मेरा। और ये तब तक रहेगा कि जो लोग अपने नेताओं के सामने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो किया उसका विरोध होना चाहिए, और मैं भी कर रहा हूँ, पूरे देश दुनिया के जो उनके अनुयायी ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी जो है इनकी इन सब चीज़ों से दो, जो एक फ़ोटो वायरल होती है और दूसरी जो है औरैया के जिलाध्यक्ष का जो बयान वायरल होता है, दोनों को देखा जाए तो बीजेपी की जो कथनी और करनी है उसमें काफ़ी अंतर नज़र आता है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में ये फ़र्क है कि जिस प्रदेश के अंदर जाति देख के न्याय किया जाता हो, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जब आप जाते हैं तो दलित पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। सिर्फ उनके उसी समाज के एक दो लीडर खड़ा कर देने से समाज का भला होने वाला है नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ कि चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे लेखपाल का भर्ती का घोटाला हो, और आपने देखा कि लगातार जिलों के अंदर आप देख रहे हो कि अत्याचार इस देश में चरम पर, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में। इसके हालिया उदाहरण अलीगढ़ के अंदर जो लोग ये नारे लगाए, जो आपने सवाल पूछा तो उसी पे अलीगढ़ के अंदर सिर्फ जय भीम बोलने पर आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, जैसे इस देश में आपने देखा होगा कि 22 तारीख को एक आतंकी घटना हुई थी, वो घटना में 26 लोग शहीद हुए। उन परिवारों के प्रति मेरी
श्रद्धा भी है और उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उस पर एक कैंडल मार्च भी किया। लेकिन उसके साथ साथ जो हजारों साल से दलित पिछड़े लोगों के साथ जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि हम उस जगह पे खड़े हैं जब इस देश में संविधान लागू होने के 75 साल हो चुके हैं, तब जय भीम बोलने पे जातिवादियों के द्वारा जो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या इसको जातंकवाद ना कहें? तो इस तरीके के जातंकवादी लोग और इस सरकार के पाले हुए गुंडे, उनके बिना सह के, बिना उनके संरक्षण के, क्या आपको लग रहा है? मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ इस प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये सामान्य होती या अच्छी होती, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का क्रेडिट लेते घूम रहे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य, क्या यही राम राज्य है कि दलित पिछड़े लोग सड़कों पे नंगे करके मारे जाएंगे? हमारी माताओं बहनों के साथ इस तरीके दुराचार होगा?